हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट जब अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंचता है तो उसका रिएक्शन किस तरीके से होता है। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि मार्केट के ऑल टाइम पहुंचने की बात ज़्यादा कदा हुआ करती है। मार्केट हमेशा ऑल टाइम हाई नहीं पहुंचता है, लेकिन ऑल टाइम हाई पहुंचने के बाद मार्केट वहां पे किस तरीके से रिएक्शन करता है, इस चीज़ को जानने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ऑल टाइम इसके पहले जब मार्केट पहुंचा है तो किस तरीके से मार्केट ने रिएक्शन किया है। देखिए दोस्तों, पाया तो ये गया है कि मार्केट जब भी अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंचता है तो वहां से फिर क्या होता है, एक करेक्शन आती है ना। और एक करेक्शन वो कहां तक आएगी, पिछले सपोर्ट तक की वो करेक्शन क्या कर लेता है, मार्केट ले लेता है। ज्यादातर मतलब आप डेली कैंडल चार्ट में अगर आप देखेंगे तो वहां भी मार्केट ने क्या किया है, एक करेक्शन दिया है। अगर आप वीकली कैंडल चार्ट पर देखेंगे तो वहां भी मार्केट ने क्या किया है, एक करेक्शन दिया है। तो हम लोगों को आज जो है इस टॉपिक पर ये चर्चा करने का मकसद ये है कि हम लोग क्या है, मेंटली रूप से तैयार रहेंगे। हम लोगों को ये पता रहेगा कि मार्केट जब ऑल टाइम हाई के पास पहुंचता है तो किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो जब ये जानकारी हम लोगों को रहेगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने ट्रेड को प्लान करने में हम लोगों को थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी। फिर इसके बाद देखेंगे थोड़ा सा प्राइस एक्शन वहां पे किस तरीके से बनता है ऑल टाइम हाई के पास। और प्राइस एक्शन देखिए ऐसा हो जाता है कि 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम में जो प्राइस एक्शन जो बनता है, वही प्राइस एक्शन जो सेम सेम प्राइस एक्शन आपको कहाँ मिलेगा, आपको डेली कैंडल चार्ट पे भी मिल जाएगा सेम प्राइस एक्शन, और वीकली कैंडल चार्ट पर भी मिल जाएगा। यानी देखिए, प्राइस एक्शन का जो सिलसिला होता है, आपने देखा होगा कि प्राइस एक्शन क्या करता है, किस तरीके से ऊपर चलता है और इस तरीके से मार्केट नीचे आता है। तो प्राइस एक्शन में होता यह है कि मार्केट अपने स्विंग्स को ब्रेक करता जाता है और फिर ऊपर ऊपर जाता जाता है। नीचे साइड जब आना होता है तब भी वो अपने स्विंग को ब्रेक करता है और फिर नीचे आता है। यानी एक सिग्नल मिलता है स्विंग के हिसाब से। यानी मार्केट अगर अपने स्विंग को तोड़ता है तो फिर क्या करता है, एक सिग्नल हम लोगों को देता चलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, डेली चार्ट पर वीकली चार्ट पर भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट जो है अपने प्राइस एक्शन को फॉलो करता है। क्या वहां भी मार्केट अपने स्विंग को तोड़ता है और स्विंग को तोड़ने के बाद क्या वहां भी एक मूवमेंट आती है, ये चीज हम लोग जाकर वहां पर देखने वाले हैं दोस्तों। तो सीधे चलते हैं हम लोग चार्ट पर और चार्ट पर चल के एनालिसिस शुरू करते हैं और देखते हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई पहुंचने के बाद किस तरीके से वहां पर रिएक्शन देता है दोस्तों, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे चार्ट लगा के रखे हैं, निफ्टी 50 का चार्ट हम लोगों ने यहाँ पे लगा के रखा है दोस्तों। अब इस निफ्टी 50 के चार्ट पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर डेली कैंडल चार्ट हमने यहाँ पर लगा के रखी हुई है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऐसा है कि मार्केट क्या किया है कि मार्केट सीधे कहाँ पहुंच गया है, अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच चुका है। तो अब यहाँ पर ऑल टाइम हाई के पास जब पिछली बार मार्केट पहुंचा था तो भी रेड कैंडल्स यहाँ पर बनना शुरू हुई थी और मार्केट में एक करेक्शन आ गई थी नीचे के साइड के लिए। अब चूंकि मार्केट फिर यहाँ पे ऑल टाइम हाई के पास पहुंचा है तो उम्मीद ये की जा सकती है कि मार्केट एक करेक्शन फिर दे सकता है ना। यहाँ कहाँ तक दे सकता है, मार्केट का जो करेक्शन जो होता है दोस्तों, वो वहां तक हो सकता है जहां पर मार्केट का पूर्व का रेजिस्टेंस था। यानी मार्केट का जो रेजिस्टेंस था वो ये वाला इलाका था, यानी 650 वाला ये जो इलाका है, ये वाला जो रेंज है, ये रेंज मार्केट का क्या था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो अब मार्केट ने इस 650 को क्या किया, एक बड़ी कैंडल से मार्केट ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया है और फिर ऊपर चला गया। तो अब जो करेक्शन वहां से आएगी तो वो करेक्शन की उम्मीद की जा सकती है कि 650 चूंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब बनने वाला है मार्केट के लिए, चूंकि इसके पहले क्या था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो मार्केट यहां तक का भी करेक्शन दे सकता है और मार्केट यहां तक का भी करेक्शन दे सकता है जहां से मार्केट ने ब्रेक किया था इसको पहले। तो ये एक रेंज आपको यहां पे मिल गई है कि मार्केट अगर इस रेंज पे आता है तो यहां तक का करेक्शन मार्केट आपको ये दे सकता है। डेली कैंडल चार्ट्स में तो मार्केट इसी तरीके से मतलब बिहेवियर दिख रहा है आपको। अब रही बात यह है कि डेली कैंडल चार्ट्स पर मार्केट जब अपने हाई पर पहुंचता रहा है तो किस तरीके से मार्केट ने रिएक्शन किया है। देखिए दोस्तों, डेली कैंडल चार्ट्स पर जब आप देखने जाएंगे तो मार्केट ने जब भी एक हाई बनाया है तो वो हाई बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया है, वहां पर करेक्शन दिया है और रेड कैंडल्स वहां पर बनना शुरू हुई है। देखिए, मार्केट ऊपर जाता गया है, रेड कैंडल्स वहां पर बनना शुरू हो गई हैं। मेन लॉजिक इसके पीछे ये है दोस्तों बताने का कि जब आप मार्केट में ट्रेड करने बैठेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट जब अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है, अपना हाई बनाता है, तो मार्केट का रिएक्शन हमेशा रेड कैंडल्स के साथ ही होता आया है। देख लीजिए, जहां भी मार्केट ये पहुंचा है तो इस बिहेवियर को आप गौर करिएगा, मार्केट क्या करता है, रेड कैंडल्स ही बनाता जाता है। यानी मार्केट रेजिस्टेंस को फेस करता है तो रेड कैंडल्स बनाता है। और ऑल टाइम हाई की जब हम बात कर रहे हैं तो मार्केट वहां जाने के बाद एक अच्छा करेक्शन वहां से मार्केट ने अभी तक के बिहेवियर के हिसाब से मार्केट ने दिया हुआ है। अब आप जितना यहाँ पर जाएंगे चार्ट में पीछे, आप खुद भी एनालिसिस करते जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास जब भी गया है दोस्तों, तो यहाँ आप देखेंगे कि मार्केट वहां से पहुंचने के बाद एक करेक्शन देता हुआ जो है मार्केट आया है। नीचे से जब ऊपर भी जाने की कोशिश करी है नीचे आने के बाद, फिर जब भी रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया है तो एक रेड कैंडल्स आपको वहां पर क्या मिलेंगी, बनती हुई मिलेंगी।
अब दोस्तों ऐसा होता क्यों है, ये मार्केट का बिहेवियर है। इस बिहेवियर को रीड करने के पीछे का लॉजिक ये है दोस्तों कि मार्केट में जब हम ट्रेड करने के लिए बैठे हुए हैं तो हमको मार्केट का बिहेवियर, उसका नेचर थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए कि मार्केट जब ऑल टाइम हाई के पास पहुंचता है या कोई हाई बनाता है या अपनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास मार्केट जब भी पहुंचता है, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि मार्केट उस रेजिस्टेंस के पास जब भी पहुंचा है तो मार्केट ने क्या किया है, हमेशा रेड कैंडल्स का मार्केट ने क्या किया है, वहां पर निर्माण किया है। अब एक चीज आप और नोटिस करेंगे दोस्तों, मार्केट की जो मूवमेंट होती है ना, तो वो मूवमेंट क्या करती है, वो मूवमेंट इस तरीके से होती है जिस तरीके से प्राइस एक्शन आपने 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे आपने देखा है ना, बिल्कुल हूबहू प्राइस एक्शन जो है आपके डेली कैंडल चार्ट्स पर भी उसी प्रकार से चलता है। यहाँ भी मार्केट स्विंग को ब्रेक करता है तो एक मूवमेंट करता है बड़ी कैंडल्स के साथ इस तरीके से। 5 मिनट और 15 मिनट पे आपने देखा होगा कि मार्केट जब कहीं पर टाइम पास करता है तो फिर जब ब्रेक करता है तो एक बड़ी कैंडल के साथ मार्केट उसको क्या करता है, ब्रेक कर देता है। यहाँ भी आपको लगभग सेम चीज मिलने वाली है, प्राइस एक्शन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ये जरूर हो जाता है कि यहाँ का प्राइस एक्शन जो हम डेली कैंडल चार्ट्स पे प्राइस एक्शन को रीड करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम लोगों को एक डायरेक्शन मिल जाता है। हमको ये पता हो जाता है कि मार्केट ने अपने इस स्विंग को तोड़ दिया है तो मार्केट अब ये काम कर सकता है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट जैसे जैसे अपने स्विंग को देखिए तोड़ रहा है, यहाँ पर मार्केट ने अपने इस स्विंग को तोड़ा तो मार्केट ने एक करेक्शन दिया, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने फिर से अपने स्विंग को तोड़ा तो फिर से एक करेक्शन दिया। इसी प्रकार जब देखिए मार्केट जब ऊपर भी जाएगा ना दोस्तों तो इसी तरीके से ऊपर जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको जानने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आइडिया लगा सकते हैं, हम लोग ये पता कर सकते हैं कि मार्केट अपने स्विंग को जब तोड़ता जाता है तो एक मोमेंट दे देता है। देखिए डेली कैंडल चार्ट्स का इंट्राडे में बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, डेली कैंडल चार्ट्स का अगर एनालिसिस ठीक से करके रखते हैं ना तो हम लोगों को उससे क्या है, ट्रेड अपने इनिशिएट करने में बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। देखिए मार्केट अपने स्विंग को तोड़ता जा रहा है तो मार्केट क्या कर रहा है, एक हाई बना रहा है। प्राइस एक्शन में दोस्तों देखिए सबसे सबसे सही चीज जो होती है ना वो प्राइस एक्शन ही होती है दोस्तों। प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता ही करता है। 3-4 चीजें ही तो मार्केट स्पेशली फॉलो करता है, ठीक है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई स्विंग जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। तो इसके हिसाब से ही मार्केट चाहे 5 मिनट पे चले, चाहे 15 मिनट पे चले, चाहे डेली कैंडल चार्ट पे चले, आपको ये चीजें मिलती ही जाएंगी। अगर आप ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो देखिए तो ट्रेंड लाइन भी मार्केट ब्रेक कर रहा है, अपने स्विंग्स को भी ब्रेक करता है तो देखिए एक मोमेंट ऊपर की ओर देता है, फिर एक स्विंग को ब्रेक करता है तो फिर एक मोमेंट ऊपर की ओर दे रहा है ना। इसी प्रकार से जब मार्केट नीचे आता है तो अपने स्विंग्स को ब्रेक करता है तो देखिए बड़ी कैंडल्स के साथ अपने स्विंग को मार्केट ब्रेक करता है ना। इस तरीके से मार्केट के चलने का दोस्तों बिहेवियर होता है ना। और ये चीज जो हमने आपको बताई कि मार्केट जब टॉप पे पहुंचता है तो रेड कैंडल्स बनना शुरू हो जाती है, यानी एक करेक्शन मार्केट वहां से देना शुरू कर देता है। इसलिए डेली कैंडल्स चार्ट्स का एनालिसिस बहुत जरूरी हो जाता है इंट्राडे ट्रेड के लिए दोस्तों। अब आपको हम ये चीज इसलिए बता रहे हैं कि आप मेंटली रूप से प्रिपेयर रहें कि मार्केट कहां पहुंच चुका है और अब क्या कर सकता है। रही बात प्राइस एक्शंस की, तो प्राइस एक्शंस में देखिए दोस्तों स्विंग का महत्व हर जगह है। 5 मिनट 15 मिनट पे भी स्विंग का उतना ही महत्व है। डेली कैंडल चार्ट हो चाहे कोई भी कैंडल चार्ट हो, आप वहां जब जाकर देखेंगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी। मार्केट स्विंग्स को तोड़ता जाएगा, नया हाई बनाता जाएगा। देखिए मार्केट अपने ही स्विंग को तोड़ रहा है, नया नया हाई मार्केट बनाता जाता है। एक चीज और नोटिस करिएगा, डेली कैंडल चार्ट पर मार्केट जब क्या करता है, समय बिताता है, तो मार्केट जितना ज्यादा समय बिताता है मार्केट का मूवमेंट भी उतना ही बड़ा दोस्तों हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट ऊपर आता है, यहाँ आने के बाद मार्केट ने काफी समय बिताया, मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बनाई, बहुत लंबे समय तक मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ट्रेड किया। अब ज्यादा समय मार्केट अगर गुजारेगा तो फिर मूवमेंट भी क्या हो जाती है, ज्यादा तेज हो जाती है। ये तो था दोस्तों डेली कैंडल चार्ट का एनालिसिस। अब हम अगर उसमें चलेंगे आपके वीकली कैंडल चार्ट पे अगर हम लोग चलते हैं तो वहां भी हम लोग क्या पाएंगे, वहां भी ये जो प्राइस एक्शन है ना, ये प्राइस एक्शन आपको वहां भी सेम मिलेगा। वहां भी जिस तरीके से डेली कैंडल चार्ट्स का जो आप एनालिसिस यहाँ पर कर रहे हैं वो वीकली कैंडल चार्ट्स पर भी आपको लगभग वैसे मिलने वाला है। क्योंकि वीकली कैंडल चार्ट्स दोस्तों क्या होता है, पोजीशंस जब कोई बनाता है ना तो पोजीशन बनाने में वीकली कैंडल चार्ट्स का बहुत बड़ा रोल हो जाता है वहां पे, है ना। तो पोजीशन, जिनको भी पोजीशन बनानी होती है उनके लिए वीकली कैंडल चार्ट्स बहुत अच्छा रोल वहां पे प्ले करता है। तो हम लोगों को करना क्या है कि वीकली कैंडल चार्ट्स को यहाँ पे हम लोग उठा लेते हैं, चल के सीधे कहाँ है, यहाँ चलते हैं और ये वीकली कैंडल चार्ट्स यहाँ से ले लेते हैं। ये रहा वीकली कैंडल चार्ट्स, और वीकली कैंडल चार्ट्स को ये हम लोगों ने यहाँ पे ओपन कर लिया और हम लोग यहाँ वीकली कैंडल चार्ट्स को देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आप प्राइस एक्शन भी देखेंगे तो आप हूबहू प्राइस एक्शन पाएंगे, ठीक है ना।
और प्राइस एक्शन देखने के लिए आपको जो है वीकली कैंडल चार्ट्स की जो बनने का जो सिलसिला है वो लगभग उसी तरीके से आपको मिलेगा। यहाँ भी मार्केट क्या करता है, अपने स्विंग्स को तोड़ेगा तो मूवमेंट आएगी, अपने हाई के पास पहुंचता है तो क्या होगी, एक रेड कैंडल्स फिर वहां से आती है और एक करेक्शन वहां से आता है। तो देखेंगे दोस्तों, पहले अपने हाई के पास मार्केट यहाँ भी जब पहुंच रहा है, वीकली का है ये चार्ट निफ्टी 50 का, तो यहाँ भी आप देखेंगे मार्केट हाई के पास पहुंचता है तो वहां भी क्या करता है, अपने रेड कैंडल्स को बनाना शुरू करता है। हर जगह मार्केट ने इसी तरीके से बिहेव किया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि मार्केट जब हाई के पास पहुंचा है तो वहां से एक करेक्शन आने की संभावना है। आएगी नहीं आएगी ये तो मार्केट बताएगा, लेकिन क्या है कि बिहेवियर को रीड करने से हम लोगों को क्या होगा, अपने ट्रेड इनिशिएट करने का जो हम लोग का जो कॉन्फिडेंस होगा वो थोड़ा दूसरे किस्म का हो जाता है और ये अंदाजा हो जाता है कि हाँ मार्केट यहाँ पर इस तरीके से रिएक्शन कर सकता है। अब रही बात यहाँ पर वीकली कैंडल चार्ट्स पर, अगर आप स्विंग को देखेंगे तो मार्केट ने स्विंग को तोड़ने का काम या स्विंग का जो प्राइजेक्शन होता है वो हूबहू सेम टू सेम वैसे ही चलता है जिस तरीके से 5 मिनट और 15 मिनट पे चला करता है। मार्केट यहाँ भी अपने स्विंग्स को तोड़ेगा तो मार्केट क्या करता है, एक मोमेंट देता है और एक अच्छी मोमेंट यहाँ पे मिल जाती है। चूंकि ये वीकली है, वीकली का काम दरअसल ज्यादातर लोग क्या है, पोजीशंस बनाने में करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट ने इस स्विंग को तोड़ा तो बड़ी कैंडल्स के साथ यहाँ पर स्विंग तोड़ता है और फिर ऊपर चला जाता है। मार्केट ने यहाँ भी अपने स्विंग को तोड़ा है तो उम्मीद ये भी की जा सकती है कि ऊपर जा सकता है, ये पोजीशन वालों के लिए, ठीक है ना। इंट्राडे के हिसाब से तो ये लगता है कि अब एक ग्रीन के बाद अब क्या कर सकता है, वो एक रेड बना सकता है ना। चूंकि ये एक हफ्ते की एक कैंडल है ना, तो एक हफ्ते की कैंडल में क्या होता है, 5-6 दिन की कैंडल एक साथ यहाँ पर दिखाई जाती है ना। अब यहाँ पर जो एनालिसिस चल रहा है वो एनालिसिस ये है कि मार्केट देखिए यहाँ भी हूबहू उसी तरीके से काम अपना कर रहा है। स्विंग्स को तोड़ता है तो फिर मूवमेंट आती है। ये वाला स्विंग्स तोड़ा देखिए तो यहाँ ऊपर की ओर अच्छी खासी मूवमेंट आ गई। यानी चूंकि ये वीकली है तो एक एक कैंडल क्या है, यहाँ पर वीकली है। यानी एक कैंडल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक हफ्ते की कैंडल दिखा रहा है, 5-6 दिन जो मार्केट ट्रेड करता है तो उसकी एक कैंडल यहाँ पे बन रही है दोस्तों, है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, इस चीज को ध्यान देना है कि मार्केट जब अपने हाई के पास पहुंच रहा है, चाहे डेली कैंडल चार्ट्स पर पहुंचे चाहे वीकली कैंडल चार्ट्स पर पहुंचे, आपको ये जो रेड कैंडल्स बन रही हैं इससे आपको क्या हो जाएगा, एक अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट हाई के पास पहुंचता है तो फिर इस तरीके से करेक्शन देता है। अब यहाँ भी ट्रेंड लाइन उसी तरीके से काम करेगी, यहाँ भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसी तरीके से काम करेगा। यहाँ भी आपका क्या होगा, जो स्विंग होता है वो टूटता है तो क्या होता है, मार्केट फिर एक मूवमेंट देता है। तो ये तो पोजीशन में ज्यादातर इस चार्ट का इस्तेमाल पोजीशन में होता है। बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि हम लोग जब क्या करते हैं, इंट्राडे जब ट्रेड करते हैं ना, तो इंट्राडे ट्रेड में ये एनालिसिस बहुत काम आती है। वहां पे हम लोग क्या हो जाते हैं कि मेंटली रूप से क्या हो जाते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं और अपने ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए हम लोग रेडी रहते हैं कि मार्केट अब यहाँ पर आ गया है तो हमको अपनी किस तरीके की पोजीशन लेनी है, पोजीशन हमको ज्यादा लेना है कि पोजीशन कम लेना है, कब तक हमको वेट करना है, ये सब चीजें हम लोग को क्या करनी पड़ती है, वहां पर देखनी पड़ती है। उस हिसाब से हम क्या करते हैं, अपना ट्रेड इनिशिएट करते हैं। अब एक चीज ये हो जाती है दोस्तों कि मार्केट जब क्या हुआ कि डेली कैंडल चार्ट्स के हिसाब से जब इंट्राडे की हम लोग शुरुआत करते हैं तो वहां पर ये देखना अनिवार्य हो जाता है। देखिए वीकली में तो क्या है कि 5-6 दिन की एक कैंडल बन रही है, लेकिन क्या इंट्राडे जब आप ट्रेड करेंगे तो एक ही कैंडल में जो है आपको वहां पे दिशा देने वाली है। अब चूंकि अब एनालिसिस आप यहाँ करने आए हैं डेली कैंडल चार्ट्स पर, तो यहाँ आपको ये देखना होगा कि मार्केट जो है अपने की ये जो लो बनता है ना कैंडल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेली कैंडल चार्ट्स का लो इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसका हाई भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब इंट्राडे ट्रेड आप करेंगे तो इसके लो को और इसके हाई को, यानी इसका जो हाई बन रहा है इसको आप मार करके रखेंगे और इसको लो को मार करके रखेंगे। दरअसल ये क्या करते हैं, ये लेवल का काम करते हैं दोस्तों, यानी ये एक लेवल हो जाता है। डेली कैंडल चार्ट्स का हाई और लो, ओपन और क्लोज, ये क्या कहलाते हैं, एक लेवल का काम कर देते हैं दोस्तों, है ना। तो जो मार्केट इनके आसपास पहुंचता है या इनको तोड़ता है तो वहां से मार्केट क्या करता है, एक रिएक्शन अच्छा देता है दोस्तों। तो बताने का मकसद हमारा यही था कि चूंकि मार्केट पहुंच चुका है ऑल टाइम हाई के पास, तो ऑल टाइम हाई के पास मार्केट का रिएक्शन किस तरीके से होता है ये जानना जरूरी है, ताकि अपने ट्रेड को हम उसी तरीके से प्लान कर सकें दोस्तों। तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो, मार्केट ऑल टाइम हाई के पास उसका किस तरीके से रिएक्शन रहा है, किस तरीके से प्राइस एक्शन को मार्केट फॉलो करता है, किस तरीके से अपने स्विंग को तोड़ता है तो मार्केट किस तरीके से मूवमेंट देता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो इसलिए पेश किया गया है ताकि आपको इंट्राडे करने में थोड़ा सा सहूलियत मिल सके दोस्तों। इसको ध्यान रखते हुए अगर आप ट्रेड करते हैं तो फायदा होने के चांसेस हो सकते हैं दोस्तों। यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।